जय हिंद। आज हम आप लोगों को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे विद्युत धारा के मुख्यतः तीन प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के मेनली तीन प्रभाव होते हैं: रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में अगले चैप्टर में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। और यदि आप लोग को याद होगा तो वर्ग 8 में आप लोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़े होंगे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़े होंगे, केमिकल इफेक्ट पढ़े होंगे। उस पर एक प्रयोग हुआ था, पानी से हम लोग हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हम विघटित किए थे, तोड़ दिए थे, प्राप्त किए थे। परंतु अभी क्या पढ़ना है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। पहले इसका छोटा मोटा उदाहरण हम देते हैं। जैसे मान लीजिए, आप लोग गौर कीजिएगा, जब आप लोग टेलीविजन को लगातार उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, मान लीजिए 5 घंटा से लगातार टीवी चल रहा है, तो टीवी को छुइएगा तो आपको लगेगा गर्म हो चुका है, काफी गर्म हो गया। क्यों? वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अरे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ विद्युतीय उपकरण का हम लोग उपयोग भी करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, जिसको विद्युत इस्त्री कहते हैं, बिजली वाला आयरन। बिजली वाला आयरन जो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वह गर्म हो जाता है, उसी से हम लोग कपड़ा पर प्रेस करते हैं। हीटर में क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वह गर्म हो जाता है, उससे पानी को हम गर्म करते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? सबसे पहले यदि कोई आपसे परिभाषा पूछे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, इसका सीधा सा परिभाषा है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म होने लगती है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या बोले हम? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म होने लगती है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यही कारण है कि मान लीजिए, जब हम लोग घंटों टीवी चला रहे हैं तो घर के गार्जियन डांटने लगते हैं, बहुत देर से टीवी चल रहा है, बंद करो। सही बात है, डरते भी। तो परिभाषा दिए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है? तो ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं। जैसे मानकर चलिए, कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे मानकर चलिए, बल्ब, विद्युत बल्ब। अब मान लीजिए, विद्युत बल्ब में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे मानकर चलिए, हीटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, वह घूर्णन करने लगती है, घूमने लगती है वह। जैसे मान कर चलिए, फ्रिज में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, उसमें पंखा रहता है। कूलर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा
गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, अर्थात वह भी घूर्णन करता है, घूमता है। आयरन, आयरन क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। कहने का अर्थ ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे मोटर, एग्जांपल दिया ना, मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा जो है वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। मान लीजिए विद्युत ऊर्जा है उसके पास 100 जूल, तो वह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, तब तो वह पंखा उसका घूमता है। अब एक बड़ा VVI क्वेश्चन हम लिखे हैं, बड़ा VVI सवाल। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार गर्म हो जाती है, क्यों? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार गर्म हो जाती है, क्यों? अब सुनिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन के कण एक सिरा से दूसरे सिरा की ओर गतिशील हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चालक तार के परमाणु से टकराते हैं और इन टक्करों के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को खो देते हैं तथा यह ऊर्जा चालक तार के परमाणु को प्राप्त हो जाता है, जिससे चालक तार गर्म हो जाते हैं। जैसे मानकर चलिए एकदम ध्यान दीजिए। मान लीजिए यह एल्यूमिनियम का चालक तार है, मानकर चलिए किस चीज का है ये? यह एल्यूमिनियम का चालक तार है। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन के कण एक सिरा से दूसरे सिरा की ओर गतिशील हो जाते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, ये जो छोटा छोटा वृत्त बना रहे हैं, मानकर चलिए इलेक्ट्रॉन के कण हैं। ये इलेक्ट्रॉन के कण एक सिरा से दूसरे सिरा की ओर गतिशील हो जाते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन के कण एक सिरा से दूसरे सिरा की ओर गतिशील हो जाते हैं। और सुन लीजिए, गतिशील हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चालक तार के परमाणुओं से बारंबार टकराते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अंदर वाला भाग, ये चालक तार का परमाणु है। तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन जब गति में आएगा तो इस परमाणु से, यही सब अंदर में जो है, इस परमाणु से वह बारंबार टकराएगा और टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। और तो हम तो जानते हैं ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खो देते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इन परमाणुओं से टकराया है तो चालक तार के ये परमाणु उस खोए हुए ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। और चालक तार का परमाणु जैसे ही उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है तो चालक तार गर्म हो जाता है। यही कारण है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार क्या होता है? गर्म हो जाता है। फिर सुनिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाती है, क्यों? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाती है, क्यों? तो ध्यान सुनिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के एक सिरा से दूसरे सिरा की ओर इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं और ये गतिशील इलेक्ट्रॉन चालक तार के परमाणुओं से बारंबार टकराते हैं। टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन
अपनी ऊर्जा को खो देते हैं और वह ऊर्जा चालक तार के परमाणु प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि चालक तार गर्म हो जाता है। अरे सीधा सीधा बात है, जब विद्युत धारा प्रवाहित किए तो इलेक्ट्रॉन एक सिरा से दूसरे सिरा की ओर प्रवाहित होने लगा। इलेक्ट्रॉन गति में आ गया, इलेक्ट्रॉन चालक तार के परमाणु से उससे सट करके ऊपर जा रहा था, मतलब परमाणु से बारंबार टकरा रहा था। टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खो दिया और वह ऊर्जा चालक तार का परमाणु प्राप्त कर लिया, जिससे चालक तार गर्म हो गया। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से सुनिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है, क्यों? तो जवाब है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं और ये गतिशील इलेक्ट्रॉन चालक तार के परमाणुओं से बारंबार टकराते हैं। इस टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को खो देते हैं और वह ऊर्जा चालक तार के परमाणु प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि चालक तार गर्म हो जाता है। अब अगला सवाल, जूल का ऊष्मीय नियम क्या है? जूल का ऊष्मीय नियम क्या है? अब इस टॉपिक को समझा जाए। किसी चालक, अच्छा अभी हम लोग जाने हैं, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाती है। यह नियम जूल ने बताया था, इसलिए इसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। जब किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी नियम का प्रतिपादन जूल ने किया था, जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। जूल का ऊष्मीय नियम क्या है, किसको हम कहते हैं? तो किसी चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उससे ऊष्मा की प्राप्ति होती है। यह नियम जूल ने बताया था, इसलिए इसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा, नंबर 1, चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। ऊष्मा को क्यू से करते हैं। ऊष्मा जो है, यहाँ देखिए, ऊष्मा जो है यह सीधा समानुपाती है किसका? विद्युत धारा के वर्ग का। दूसरा, मतलब विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो ऊष्मा भी बढ़ जाएगा, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो ऊष्मा भी घट जाएगा। दूसरा, चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध का भी सीधा समानुपाती होता है। और तीसरा, चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा समय का भी सीधा समानुपाती होता है। समीकरण 1, 2, 3। समीकरण 1, 2 और 3 से अब तीनों को एक साथ लिखा जाए तो चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग इंटू प्रतिरोध इंटू समय के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। अब हम लोग जानते हैं समानुपाती को जब भी बराबर में बदलना हो तो कांस्टेंट का प्रयोग करना होता है। कर लिए, Q बराबर K इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और जहाँ K क्या है? स्थिरांक है, नियतांक है। यदि K बराबर 1, K का मान 1 लेंगे तो 1 तो गुणन प्रभाव नहीं डालेगा, इसलिए Q बराबर क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सूत्र भी प्राप्त कर लीजिए, जहां Q का अर्थ क्या है? उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा। I का अर्थ क्या है? विद्युत धारा। R का अर्थ क्या है? प्रतिरोध। और T का अर्थ क्या है? समय। फिर से सुनिए,
जूल का उसमें नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार से ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। यह नियम जूल ने बताया था, इसलिए इसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। फिर सुनिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म होने लगती है क्योंकि उससे ऊष्मा निकलने लगती है। यह नियम जूल ने बताया था, इसलिए इसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। अच्छा, तार से कितना ऊष्मा निकलती है? तो ये कॉन्सेप्ट है। चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो ऊष्मा भी बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान घटेगा तो ऊष्मा भी घटेगा। जैसे मान कर चलिए, विद्युत धारा कम है तो तार कम गर्म होगा, और कभी कभी बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होने लगता है तो बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है। इतना ऊष्मा उत्पन्न होता है कि तार ही जल जाता है। ऐसा भी आप लोग सुने, देखें। दूसरा, उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा भी बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो ऊष्मा भी घटेगा। और उत्पन्न ऊष्मा समय का भी सीधा समानुपाती होता है। समय बढ़ेगा तो ऊष्मा भी बढ़ेगा, समय घटेगा तो ऊष्मा भी घटेगा। मान लीजिए हम टीवी को 1 घंटा चलाए हैं तो कम में गर्म होगा, अब 5 घंटा चलाएंगे तो ज़्यादा गर्म होगा, अब 20 घंटा चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ऊष्मा जो है समय का भी सीधा समानुपाती होता है। इसी से संबंधित एक सूत्र प्राप्त हो गया, Q बराबर I² × I × T। इस सूत्र के द्वारा हम क्या करेंगे? चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा का मान प्राप्त करेंगे। इसके द्वारा क्या करेंगे? चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा का हम मान प्राप्त करेंगे। इसे तेजी से नोट किया जाए, तेजी से। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करके खूब बढ़िया से याद कर लेना। अगले क्लास में आप लोगों को विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।